काफी शोर मच रहा था हसन शहर बस अड्डे के पास वाले टॉयलेट के बाहर। जब बहुत देरी तक किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो लोगों ने दरवाजा तोड़ दिया एंड उन्हें जो अंदर दिखा उसने उनके होश उड़ा दिए। दिन दहाड़े हजारों की भीड़ वाले बस अड्डे पर एक सजी धजी दुल्हन की लाश पड़ी थी जिसकी आंखें खुली थी और उसके मुंह से झाग बह रहा था। ये लाश थी 22 साल की अनीता मुल्या की। अब देखने में तो ये आम सुसाइड केस की तरह लग रहा था, पर क्या सच में ये सुसाइड ही था या किसी ने बेरहमी से अनीता की हत्या करके उसे सुसाइड का रूप दिया था? अनीता मुल्या एक गरीब घर की लड़की थी। अचानक घर से गायब हो गई। अनीता के परिवार, उसके रिश्तेदार ने 2 दिन तक उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं लग पा रहा था। इसी दौरान पूरे भारत में लव जिहाद को लेकर काफी डर फैला हुआ था। ऐसे में 2 दिन की नाकाम कोशिश के बाद परिवार वालों को यह लगा कि कहीं ये लव जिहाद का मामला तो नहीं है, इसलिए वो बंटवाल पुलिस ऑफिस में कंप्लेंट लिखवाते हैं और लव जिहाद का मामला हो सकता है, इसलिए पुलिस पर प्रेशर बनता है कि वो जल्द से जल्द अनीता को ढूंढे। पुलिस फौरन इन्वेस्टिगेशन शुरू भी कर देती है। अनीता को उसके घर, आसपास के इलाकों में हर जगह ढूंढने की कोशिश करती है। उसके पहचान वाले हर एक इंसान से पूछताछ होती है, लेकिन हर कड़ी पुलिस को एक ही डेड एंड पर लाकर खड़ा कर देती है। पुलिस हार मानने ही वाली होती है कि तभी केस का पहला सुराग उनके हाथ लगता है। अनीता के कॉल रिकॉर्ड्स की जांच करने पे पुलिस को एक नाम मिलता है, श्रीधर। लेकिन ये नाम केस की पहेली को सुलझाता नहीं बल्कि और ज्यादा उलझा देती है। यस, क्योंकि इस नंबर को ट्रेस करके पुलिस मुलजिम को पकड़ने के लिए मदगेरी तो पहुंचती है, पर वहां उन्हें क्राइम तो नहीं, एक और विक्टिम का पता चलता है, कावेरी, जो खुद 17 मार्च 2009 से अनीता की तरह घर से गायब थी। और उसके साथ ही गायब हुआ था कावेरी के भाई श्रीधर का मोबाइल फोन, जिसे ट्रेस कर पुलिस वहां पहुंचती है। पुलिस एक बार फिर हरकत में आती है और फौरन कावेरी के फोन रिकॉर्ड्स को चेक करती है, जिसके बाद उन्हें 2 और लड़कियों का पता चलता है जो बिल्कुल पहले 2 केसेस की तरह ही घर से गायब हुई थी। पहली लड़की पुतुल शहर की विनुता और दूसरी लड़की कसारागोड़ केरला की पुष्पा। यानी जो कोई भी अपराधी था वो बहुत ही शातिर था और अपने पहले टारगेटेड विक्टिम का फोन यूज करके अपने नेक्स्ट विक्टिम को फंसा रहा था। पुलिस ने जैसे सोचा था ये केस अब उससे काफी ज्यादा पेचीदा हो चुका था। ये अब एक सिंगल मिसिंग और किडनैपिंग केस नहीं बल्कि 4 लड़कियों के मिसिंग एंड किडनैपिंग का मामला बन चुका था, जिससे पुलिस ये तो समझ चुकी थी कि ये मामला लव जिहाद का डेफिनेटली नहीं है बल्कि उससे काफी ज्यादा बड़ा गेम प्लान है। पुलिस को यह शक था कि कोई ट्रैफिकिंग रैकेट है जो अनमैरिड लड़कियों को टारगेट कर रहा है एंड इसलिए पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को स्पीड अप कर दिया। एंड सबसे पहले पुलिस ने आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में इस केस की डिटेल भेजी और रिसेंट ईयर्स की उन सारे केसेस की एक एक करके फाइल खोली जो अनीता के केस से काफी मिलता जुलता था। इन केसेस का पूरा डेटा इकट्ठा करके पुलिस ने एक टाइमलाइन बनाई और उन्हें पता चला कि ऐसे 20 से भी ज्यादा केसेस सिर्फ पिछले 6 साल में हुए हैं और इन सारे केसेस में लड़कियों की लाश पुलिस को किसी बस अड्डे के आसपास टॉयलेट में मिली, जिन्हें मरने से पहले उन्हें सेक्सुअली हरास भी किया जाता था। पुलिस खुद हैरान थी कि अब तक ये अपराधी पकड़ा कैसे नहीं गया, पर इतनी इंफॉर्मेशन के बावजूद भी उनके हाथ कोई पक्का सबूत नहीं लग रहा था जिससे कि क्राइम तक पहुंचा जा सके। पुलिस को लगने लगा था कि अनीता का केस सॉल्व नहीं हो पाएगा, लेकिन उनकी उम्मीद हारने से पहले ही उन्हें एक और सुराग मिल ही गया। पुलिस 24/7 सारे मिसिंग लड़कियों के फोन का IMEI नंबर ट्रेस करवा रही थी, यानी उस यूनिक नंबर को ट्रेस कर रही थी जिससे अथॉरिटीज यूजुअली चोरी हुए फोन्स को ढूंढती है। एंड इट वर्कड। गुमशुदा लड़कियों में से एक का IMEI नंबर एक्टिव हो गया और वो भी पूरे 20 मिनट के लिए, जिससे पुलिस को उसकी लोकेशन मिल गई। पुलिस डेरा लगाते नाम के लोकेशन पर पहुंची और उन्होंने उस लड़के को धर लिया जिसके पास ये फोन था, पर उसने उन्हें बताया कि वो फोन उसका है ही नहीं, वो फोन तो उसे उसके चाचा ने गिफ्ट में दिया था। एंड उसके चाचा का नाम था मोहन कुमार, जो पेशे से एक टीचर था। पुलिस ने जब उसे पकड़ा और उसे हिरासत में लिया तो उन्हें खुद यकीन नहीं हो रहा था कि ये आम सा दिखने वाला इंसान क्रिमिनल है, पर शैतान का कोई मुखौटा नहीं होता। हमारे आसपास जैसे लोगों के बीच में ही वो शैतान बसते हैं जो बिल्कुल हमारे जैसे ही दिखते हैं। मोहन कुमार का केस भी ऐसा ही था। पुलिस ने उसे 21 अक्टूबर 2009 को पकड़ तो लिया था,
पर मोहन ने अनीता और दूसरी लड़कियों को पहचानने से साफ साफ इनकार कर दिया। इसका मतलब साफ था कि 20 लड़कियों को शिकार बनाने के बावजूद भी उसे अपने किए पे बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं थी, पछतावा बिल्कुल भी नहीं था, न अनीता को मारने का और न ही दूसरी लड़कियों को जिन्हें उसने 2004 से 2009 के बीच में मारा था। मतलब कुमार एक साइकोपैथ सीरियल किलर था जिसे लड़कियों को सेक्सुअली हैरेस करने में और फिर उन्हें तड़पा तड़पा कर मारने में मजा आता था, और लड़कियों को तड़पा कर मारने के लिए वो उन्हें साइनाइड देता था, एक ऐसा पॉइजन जिसे लेते ही इंसान की सांसें रुक जाती है। आप चीखना चाहो ना तो भी मुंह से आवाज नहीं निकलती है, बल्कि खून और झाग बहने लगता है और कुछ ही मिनटों में आप तड़प कर मर जाते हो। मोहन के इस तरह से साइनाइड देकर लड़कियों को मारने की वजह से उसका नाम देश की जनता ने साइनाइड मोहन रखा था। पर इतने लंबे वक्त तक एक ऐसा सीरियल किलर, साइकोपैथ पुलिस की नजरों से कैसे बचा रहा? क्या अनीता से पहले किसी और के परिवार ने अपनी लड़की की गुमशुदा होने की रिपोर्ट नहीं लिखाई? तो इसका जवाब है मोहन कुमार का मोडस ऑफ ऑपरेंडी। अनीता मुलिया से कुमार सुधर कुलाल बनकर मिला था। कुमार का फंडा सिंपल था, वह ऐसी लड़कियों को अपना निशाना बनाता था जो गरीब हो, छोटे कास्ट की हो, अनमैरिड हो और शादी की उम्र पार कर चुकी हो। ऐसी लड़कियां इसलिए क्योंकि ऐसी लड़कियां अक्सर समाज के तानों से बचने के लिए डिप्रेशन में होती है। मतलब वो आसानी से मोहन की शिकार बनेगी। एक बार मोहन किसी भी लड़की को अपना टारगेट बना लेता था तो वो उन्हें गवर्नमेंट ऑफिसर बनकर ही मिलता था, जिससे कि लड़कियों को ये लगे कि उसके पास स्टेबल नौकरी है। फिर क्या, वो लड़कियों से पहले उनसे बातें करता था, नंबर एक्सचेंज करता था और धीरे धीरे बात प्यार और फिर भागकर शादी करने तक पहुंच जाती थी। कुमार लड़कियों से इस बात को सबसे छुपा कर रखने के लिए कहता था। वो पहले ही लड़कियों से ये बता देता था कि उसे कोई दहेज नहीं चाहिए, लेकिन भागकर शादी करने के लिए वो कुछ पैसे और जेवर लेकर आए। इसके बाद उसके लिए सब कुछ कितना आसान था। लड़की को बस आसपास किसी शहर में ले जाना और झूठे नाम से लॉज बुक करना और रात को अपने विक्टिम को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करना। दूसरे दिन सुबह सुबह वो विक्टिम को सच धज कर मंदिर चलने के लिए कहता था, पर मंदिर के रास्ते में वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कहकर विक्टिम को बाथरूम में ले जाकर साइनाइड पिल खिला देता था और तब तक बाहर ही इंतजार करता था जब तक पुलिस उसकी लाश ढूंढ ना ले, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि वो विक्टिम मर चुकी है। इसके बाद वो लॉज में जाकर विक्टिम के सारे पैसे, जेवर और उसका मोबाइल लेकर भाग जाता था। अनीता को भी कुमार ने ऐसे ही मारा था। बंटवाल से 160 किलोमीटर दूर हसन शहर में वहां की पुलिस को अनीता के गायब होने की एक ही दिन बाद उसकी लाश मिली थी। लेकिन मोहन पुलिस से इतने सालों तक इतने सारे खून करके बचा कैसे रहा? एक फोन कॉल करके। असल में मर्डर के कुछ दिन बाद वो खुद अपने विक्टिम की फैमिली को कॉल करके उनकी लड़की सही सलामत है ये बताता था। फोन कॉल के अलावा भी कुछ चीजें थी जो मोहन के मर्डर को एक परफेक्ट मर्डर बताती थी। नंबर 1, लड़कियों का टॉयलेट अंदर से ही बंद करना जिससे वो सुसाइड केस लगे। नंबर 2, जैसे मैंने बताया कि वो लड़कियों को दूसरे शहर में ले जाकर मारता था, जिससे कि लाश मिलने के बाद पुलिस लोकल अखबार में उनकी पहचान करने के लिए इश्तिहार तो देती थी, लेकिन वो कभी भी लड़कियों की फैमिली तक पहुंचती नहीं थी, जिससे कि पुलिस को लगता था कि ये वाकई में एक सुसाइड केस है और वो केस क्लोज कर देती थी। पर वो कहते हैं ना, परफेक्ट क्राइम जैसा कुछ नहीं होता। मोहन ने भी एक गलती कर दी। उसने अपने विक्टिम के फोन को फेंकने के बजाय उसे अपने भतीजे को गिफ्ट कर दिया और वो पकड़ा गया। पुलिस के जल्द से जल्द इन केसेस के डॉट्स को ना पकड़ पाना भी मोहन के लिए एक शील्ड की तरह काम किया। तभी तो 2004 में एक खून करने वाले मोहन ने अगले 6 सालों में 21 लोगों को मार दिया था। एंड इमेजिन दिस, हर लड़की को मारने के बाद मोहन किसी आम आदमी की तरह अपने घर जाकर अपने बीवी बच्चों के साथ डिनर टेबल पर बैठकर खाना खाया करता था। उसके माथे पर शिकन तक नहीं आती थी और वो चैन की नींद सो रहा था। खैर, उसने तो अपनी गिरफ्तारी के बाद इस पर कोई अफसोस नहीं किया था। इनफैक्ट मोहन कोर्ट में अपना केस खुद ही लड़ा था, पर उसकी गिरफ्तारी के बाद उसे 10 साल की कैद और फिर फांसी की सजा मिली। हालांकि 2020 में उसकी सजा को बदलकर उम्र कैद कर दी गई और आज भी मोहन जेल में बैठकर कानूनी किताबें पढ़ रहा है ताकि उसे लॉ में कोई लूप होल मिले और वो वहां से आजाद हो सके। साइनाइड मोहन की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि एक आम इंसान के पीछे कितना खौफनाक इंसान छुपा हो सकता है। इसलिए हमारा सतर्क रहना और आपके अपने आसपास लोगों का भी सतर्क रहना बहुत जरूरी है।
ताकि आपके भरोसे का कोई भी गलत फायदा ना उठा सके। ये कहानी परफेक्ट एग्जाम्पल है कि देर से ही सही पर अंत में इंसाफ मिलकर ही रहता है। मोहन कुमार की गिरफ्तारी और सजा इस बात का जीता जागता सबूत है कि कानून कभी भी हार नहीं मानता और विक्टिम्स के लिए इंसाफ की तलाश कभी भी खत्म नहीं होती। तो दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। साइनाइड मोहन की इस कहानी को लेकर आप क्या क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक रियल इंडियन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। धन्यवाद। जय हिंद।